हाय फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ एक लेटेस्ट अपडेट के साथ में। इग्नू पीएचडी का फॉर्म आ चुका है। आए हुए उसके 4-5 रोज़ हो चुके हैं। लास्ट डेट भी करीब है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, किस लिंक से भरा जाएगा, आइए हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही हम गूगल पे इग्नू टाइप करते हैं, ignu.ac.in ये इसका लिंक है, तो ये हमारे सामने पेज खुल कर आता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली ले सकते हैं। अभी देखिए कैसे होगा। सबसे पहले जो है वो, अगर आप पहले से हैं, स्टूडेंट हैं, कर चुके हैं, तो ये उनके लिए एनरोलमेंट है, लॉगिन करने के लिए है। देखिए यहाँ जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ आया एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर पीएचडी जुलाई 2023 सेशन बीएड एंड बीएससी नर्सिंग। बीएड का और पीएचडी का तकरीबन सेम फॉर्म है। आप इसको देखकर पीएचडी का फॉर्म और बीएड का दोनों भर सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ हमसे पूछा गया कि आप किस चीज़ के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ ऊपर एडवर्टाइजमेंट बीएड है, पीएचडी अनाउंसमेंट है, तो मैंने पीएचडी एडमिशन पोर्टल पर क्लिक किया। अगर बीएड पर करूँ तो सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेम है, सिर्फ लास्ट में जाकर एक जगह उसकी क्वालिफिकेशन बदल जाती है। तो अब जैसे ही हमने एडमिशन पोर्टल लिंक पीएचडी पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये कॉर्नर खुद ओपन होकर आया। देखिए ये होम पेज है इग्नू का। यहाँ से जो है वो इसने सबसे पहले हमसे पूछा है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये बहुत सारी चीज़ें इसने दी है, इनको पढ़ें या ना पढ़ें, इसमें क्लिक करने की ज़रूरत होती है। आप पढ़कर अगर क्लिक ना करें तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये टाइम वेस्ट करने की चीज़ नहीं है, हमने यस किया। अब देखो यहाँ आप यहाँ पर नेम मांग लिया है, एप्लीकेंट्स फुल नेम, सारी चीज़ें आप कैपिटल में भरें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, देखिए मैंने इसको ईमेल आईडी यूट्यूब कंडीशन की वजह से हाइड कर दी जगह। उसके बाद में री एंटर, पासवर्ड 6 कैरेक्टर होने चाहिए। उसके बाद में मोबाइल नंबर, और उसके बाद में री एंटर मोबाइल नंबर, और ये कैप्चा, और यहाँ उसके बाद हमने रजिस्टर। जैसे ही हमने रजिस्टर किया तो देखिए इसने ये मैसेज दिया, भाई योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल वो जो है ईमेल आईडी पर हमारे पहुंचा है वो वेरिफिकेशन हमें यहाँ पर करना है। अब देखिए इसने ओटीपी भेज दिया हमारे पास में, और ओटीपी हमसे यहाँ टाइप कराया। ओटीपी टाइप करके वेरीफाई किया और अकाउंट हमारा जो है वो वेरीफाई हो चुका है। सबमिट ओटीपी किया और ये हमारा जो है वो सबमिट हो चुका है। उसके बाद में अब हमें लॉगिन करना है। तो देखिए एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है, इसी के नीचे लॉगिन आ गया हमारा। यहाँ हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए रजिस्टर यूज़र लॉगिन, जो हमने आईडी डाली है वो हमारा आईडी नंबर होगा, जो हमने पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड होगा, और इसके बाद कैप्चा है, और यहाँ पर लॉगिन करेंगे हम। लॉगिन करने के बाद देखिए इसने बताया कि देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फिल प्रोफाइल डिटेल करनी है आपको, सिलेक्ट प्रोग्राम करना है, पेमेंट करना है। ये 4 ऑप्शन है, इनके अंदर सब ऑप्शंस हैं। पहला देखिए अब आप, मैंने प्रोफाइल पर क्लिक किया, और प्रोफाइल पर करने के बाद में यहाँ इसने जो है वो मेरी डिटेल दे दी, नेम, एप्लीकेंट्स जेंडर मेल। मैंने यहाँ इसको इसीलिए फिल नहीं किया कि मेल और फीमेल दोनों है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ क्या है, अब देखिए यहाँ पर मैंने अपना नाम दे दिया, मेल है, डेट ऑफ बर्थ ये रही, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ फिल करनी है। उसके बाद में इसने एज बता दी, 1 मार्च 2023 को जो है वो 34 साल हो रही है। यहाँ इसने मुझसे पूछा है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैंने ओबीसी कर दिया। यहाँ ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर और कब जारी किया गया है ये पूछा है। देखिए पहली बार कोई ऐसा फॉर्म है जिसमें ओबीसी सर्टिफिकेट 53 साल पुराना भी चल, आपके पास में सेंट्रल लिस्ट का कभी का भी ओबीसी सर्टिफिकेट हो, इसमें 1 साल की कैद नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, रजिस्टर मोबाइल नंबर, उसके अलावा फादर पेरेंट्स गार्जियन का मोबाइल नंबर, फैमिली डिटेल, मदर नेम, मदर्स मोबाइल नंबर, मदर्स नेम इन हिंदी, मैंने इसको हाइड कर दिया है, फादर्स नेम, फादर्स मोबाइल नंबर, फादर्स नेम इन हिंदी, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना है। उसके बाद में जिनके फादर जो हैं वो उनके गार्जियन हैं, यानी कि जो बकीद व हयात हैं, जो ज़िंदा हैं, वो येस करें, और जिनके नहीं है या जिन्होंने गार्जियन नहीं बनाया उन्हें वो नो कर सकते हैं। मैंने इसको येस कर दिया है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि इग्नू में इससे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कराया क्या, इग्नू में आप पढ़े हैं, मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैंने नो कर दिया है।
अदर कैटेगरी कोटा जो है वो पीडब्ल्यूडी नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद देखिए एड्रेस, दो एड्रेस इसमें, कॉरस्पॉन्डेंस और एक परमानेंट। तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वो है जहाँ पर आप कॉरस्पॉन्डेंस करना चाहते हैं, ख़तों किताबत करना चाहते हैं, या जहाँ आप आज रह रहे हैं। उसके अलावा परमानेंट एड्रेस में वो है जहाँ पर आपका आबाई वतन है। मैंने इसमें सारी डिटेल डाल दी है। अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस करंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे, वरना डिफरेंट भरेंगे। इसको भरने के बाद में जो है वो नेक्स्ट स्टेप पर हम गए। यहाँ इसने कहा है कि आपने ये सारी चीज़ें भर दी हैं, तो ये अगर सही है तो आप ओके कीजिए। ओके किया मैंने, देखिए इसने क्या मैसेज दिया था, आर यू श्योर यू वांट टू सेव। ये ओके करना ही पड़ेगा, नो हम नहीं कर सकते, कैंसिल करेंगे तो बैक हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर हमने प्रोफाइल डिटेल, देखिए क्लिक हो गई, यहाँ पर ब्लू हो गया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो गया था, प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अदर डिटेल्स 2 नंबर पर अब ये रह गई है, देखो इसीलिए जो है डल है थोड़ी सी, अपलोड भी डल है, प्रीव्यू, ये स्टेप और आएंगे। अब यहाँ से इसने देखिए बता दिया है, तो इग्नू में रजिस्ट्रेशन नहीं था, इसने इसको नो कर दिया है, डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ। अब देखिए फैमिली डिटेल, मदर नेम, फादर नेम। अब यहाँ क्वालिफिकेशन पूछी गई थी फादर की, तो मेरे फादर ग्रेजुएशन है तो मैंने यस कर दिया। अदर कोटा जो है पीडब्ल्यूडी मैंने नो किया था। यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट किया जाएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे हम तो नेक्स्ट लेवल पर हम पहुँच जाएंगे, जहाँ हमसे लैंग्वेजेस पूछी जाएगी, हिंदी से ऊपर इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश में रीड राइट स्पीक तीनों कर सकता हूँ, मैंने ओके कर दिया, हिंदी में भी कर दिया। अदर लैंग्वेज जो है वो मुझे उर्दू रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग तीनों आती है उसमें। एक मैंने अदर लैंग्वेज में पर्शियन कर दिया क्योंकि मैं उसको पढ़ और लिख सकता हूँ। इसको मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में देखिए इसने बता दिया कि आपने लैंग्वेज कौन कौन सी चूज़ करी है, कौन कौन सी में आप महारत रखते हैं। यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद में इसने नेक्स्ट उस पर ले गया है कि इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग इमेज फ़ोटो। देखिए आपका फ़ोटो और इमेज जो है वो होनी चाहिए, इसी के साथ साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, मास्टर्स के जितने आपके पास हैं, सारे के सारे, हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक, 12th का, ये पीडीएफ में होने चाहिए 500 KB से कम। इसी तरीके से ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट प्लस डिग्री एक जगह, मास्टर्स की सारी मार्कशीट प्लस डिग्री एक जगह, अगर आप एमफिल हैं तो मार्कशीट और डिग्री एक जगह, और अगर आप नेट जेआरएफ हैं तो उसका सर्टिफिकेट एक जगह ये अपलोड करना है। साइन जो करने हैं हमें वो 10 to 100 KB करने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने फ़ोटो लिया, ये 100 KB से कम है, और इसने जो है वो इसको इसने जो है उसको अप्रूव कर दिया, मैंने सेलेक्ट किया और अपलोड कर दिया। सेम अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप डिलीट करके दूसरा अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने साइन लिया, सेलेक्ट फाइल, ये साइज़ में था तो ओके हो गया। उसके बाद में देखिए ये ओबीसी सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने ओबीसी डाला है तो ओबीसी सर्टिफिकेट इसने यहाँ पर अपलोड करा है। जो जर्नल करेंगे या तो उनके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा। अगर ईडब्ल्यूएस हैं, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है तो यहाँ पर वो सर्टिफिकेट करना होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ करने के बाद में मैंने नेक्स्ट किया। इसको देखिए हमारी प्रोफाइल डिटेल हो गई, अदर डिटेल हो गई, अपलोड्स हो गया। अब यहाँ पर प्रीव्यू, यहाँ इसने मुझसे पर्सनल डिटेल में बता दिया है कि क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज कितनी है, ब्लड ग्रुप क्या है, कास्ट क्या है, नेशनैलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें, प्लेस ऑफ बर्थ, इग्नू में रजिस्ट्रेशन नहीं, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं। फैमिली डिटेल्स में मदर्स नेम, फादर्स नेम, और उसके बाद में ये इसने हमें देखने के लिए कहा है। ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ हो गई हैं। अब उसके बाद में हमें अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड हो चुका है मेरा, सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं, ओबीसी कैटेगरी अपलोड हो गया। अब यहाँ पर सबमिट एंड लॉक किया जाएगा, सबमिट एंड लॉक। यहाँ कह रहा है कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप, प्लीज एंश्योर दैट यू हैव वेरीफाइड द प्रोफाइल डिटेल्स फॉर करेक्टनेस, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस। यहाँ जो है वो कंफर्म लॉक करेंगे, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। आप अगर क्लिक नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। इसको पढ़ें या ना पढ़ें, क्लिक करना ये मजबूरी है। उसके बाद में कंफर्म एंड लॉक कर दिया। कंफर्म लॉक करने के बाद में देखिए ये ग्रीन हो गया, यहाँ हमने कंफर्म और लॉक कर दिया। उसके बाद देखिए प्रोग्राम सिलेक्शन आया, यहाँ पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, अदर डिटेल्स, अपलोड, प्रीव्यू, पेमेंट्स अभी बाकी हैं। यहाँ पर प्रोग्राम लेवल लिया, डॉक्टरल यानी कि पीएचडी प्रोग्राम किस सब्जेक्ट में है, ये उर्दू में। अब देखिए यहाँ मैंने सेंटर ले लिए हैं। देखिए
कालका जी 07185 ये दिल्ली में है, अशोक विहार दिल्ली में है, तीसरा मैंने जयपुर लिया है। तो ये ना ढूंढे कि दिल्ली में कौन सा है। अगर आपको सेंटर के मामले में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं पता लग रहा, तो आप मुझे कॉल से, मैसेज से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से पूछ सकते हैं। यहाँ मैंने अपना सेंटर ले लिया, आप जहाँ चाहें वहाँ सेंटर ले सकते हैं। इसको मैंने प्रोसीड किया तो देखिए यहाँ मुझे इसने बता दिया है कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, अभी फ़ीस पेमेंट नहीं हुआ है। मैंने रामानुजन कॉलेज लिया है कालका जी का, क्योंकि ये मेरे घर के पास है। अशोक विहार जो है ये भी दिल्ली में सत्यवती कॉलेज में, और ये जयपुर में इग्नू का सेंटर है। मैंने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद इसने पूरी डिटेल फिर बता दी है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, कोटा क्या है, इसको भी नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में जो है वो एकेडमिक डिटेल्स, यहाँ पर अब एकेडमिक डिटेल्स की बात आई है, और एकेडमिक डिटेल्स में 10 से स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ एक आपको क्लिक करना पड़ेगा कि मास्टर्स में 55% हैं आपके या नहीं। जो SC ST OBC PWD EWS हैं उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो उनके लिए 50% है। यहाँ 10 से इन्होंने स्टार्ट किया, मेरा 2003 का 10th है। यहाँ परसेंटेज आ गई, यहाँ डिवीज़न आ गई, यहाँ स्कूल नेम आ गया, यहाँ बोर्ड आ गया, यहाँ सब्जेक्ट। सेम इसी तरीके से 12th यानी इंटर में लिया है, किस सन में पास किया है, किस परसेंटेज से किया है, उसके बाद किस डिवीज़न में किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, किस बोर्ड से किया है। उसके बाद में इसी तरीके से ग्रेजुएशन की बात हो गई यहाँ पर कि ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है, किस परसेंटेज पे किया है, ऑनर्स है या पास है। देखिए जिन लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस से किया है, जैसे जामिया से, अलीगढ़ से, DU से, तो उनका ऑनर्स है। और जिन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से किया है बिहार और बंगाल को छोड़कर, बिहार, बंगाल, झारखंड को, तो वहाँ पर उनका नो आएगा क्योंकि वहाँ पास कोर्स होता है। उसके बाद में ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी नेम आ गया। ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज अदर देन इग्नू है तो उसका नाम यहाँ आ गया, यूनिवर्सिटी नेम आ गया। सेम यही पैटर्न जो है वो मास्टर्स में यानी कि MA में किस साल का है, किस सब्जेक्ट में है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, यूनिवर्सिटी नेम क्या है, ये सारा मैंने यहाँ पर भर दिया। उसके बाद में इन्होंने MPhil की डिटेल मांगी है। मेरे पास MPhil है, पास्ड है, MPhil उर्दू है, 2014 है, बोर्ड यूनिवर्सिटी अदर है, यूनिवर्सिटी नेम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कर दिया मैंने। MPhil इंस्टीट्यूट नेम डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है। MPhil की डिवीज़न जो है वो हो गई। उसके बाद में MPhil का स्पेशलाइजेशन मेरा ऑटोबायोग्राफी था वो हो गया है। इसके बाद में इन्होंने MPhil परसेंटेज को कहा कि अगर ग्रेड में है तो CGPA में है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, मैंने कर दिया। इसके बाद में देखिए ये सारी डिटेल इसने मुझे बता दी कि आपने ये भरा है, और अगर ये ओके है तो आप इसको नेक्स्ट कीजिए। मैंने इसको चेक कर लिया है। आप जब फॉर्म भरें तो अपना ज़रूर चेक करें एक बार। मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर इसने हमें नेट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मांगी है। अगर आपका नेट है तो आप उसकी डिटेल देंगे। यहाँ JRF और इक्विवेलेंट डिटेल, तो इसमें देखिए JRF और इक्विवेलेंट डिटेल यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मैंने इसको सेलेक्ट किया कि इसमें कौन कौन सा है। देखिए 2 कैटेगरी हैं इसमें। कैटेगरी A एग्जम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस कैंडिडेट्स अवॉर्डेड विद फेलोशिप स्कॉलरशिप इन UGC नेट, UGC CSIR नेट, गेट, CEED एंड सिमिलर नेशनल टेस्ट। तो आपका जो है वो नेट है, UGC का या CSIR का है या गेट है, तो वो एग्जम्प्ट है जिनके पास नेट है। उसके बाद में कैटेगरी B है नॉन JRF कैंडिडेट्स नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम एंट्रेंस। जो कॉलम कैटेगरी B लेंगे जिनका नेट नहीं है, यानी कि जिनके पास सिर्फ MA में 55% या उससे ज़्यादा है, या रिजर्व कैटेगरी जिनके पास 50% या उससे ज़्यादा है, वो टेस्ट देंगे। उसके बाद में मैंने यहाँ मेरे पास JRF है तो मैंने JRF इक्विवेलेंट दे दिया, सन दे दिया, रोल नंबर दे दिया, सब्जेक्ट, सेव एंड नेक्स्ट किया है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद इसने पूरी डिटेल बता दी है कि देखिए आपने क्या किया है कि आपने JRF दिया है, अगर गलती से भर दिया तो यहाँ डिस्कार्ड कर दीजिएगा, डिलीट कर देगा। उसके बाद में मैंने इसको नेक्स्ट किया है। आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में जो है यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, रीडिंग राइटिंग, ये इसने दोबारा बता दिया है क्योंकि ये दोबारा से वेरीफाई करा रहा है। अब उसके बाद में फिर हमारे पास में जो नेक्स्ट डिटेल आई है, देखिए पर्सनल डिटेल हो गई, प्रोग्राम सिलेक्शन, एकेडमिक डिटेल्स, नेट क्वालिफिकेशन, अदर। अब देखिए यहाँ से सबसे मेन काम शुरू होगा जो बहुत ज़्यादा आपको थका देगा। अपलोड्स करने हैं 10 से लेके MA तक। 10th की हमारी एक मार्कशीट है या 2 मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, उसको एक कंबाइंड फाइल बनाकर 500 KB से कम में अपलोड करना है।
जैसे मेरे पास में 10th की यानी कि हाई स्कूल की एक मार्कशीट है, एक सर्टिफिकेट है, उन दोनों को मैंने एक जगह किया। मेरे पास 12th की एक मार्कशीट है, एक सर्टिफिकेट है, उन दोनों को मैंने कंबाइंड फाइल में किया। ग्रेजुएशन की मेरे पास 3 मार्कशीट है, एक डिग्री है, उसको एक जगह किया। इसी तरीके से मेरे पास में एमए की 2 मार्कशीट है, एक डिग्री है, मैंने उनको एक जगह किया। इसी तरीके से मेरे पास में एमफिल की एक मार्कशीट है, एक डिग्री है, उनको एक जगह किया। आपको भी इसी तरीके से इसको करके और 500 KB तक लाना है। यहाँ आपने सेलेक्ट किया 10th की मार्कशीट को, यहाँ 12th सर्टिफिकेट को, यहाँ ग्रेजुएशन को, यहाँ ग्रेजुएशन को या मास्टर्स को, यहाँ एमफिल को। देखिए सारे ओके हो गए हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ भी है, स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट डिग्री इन सिंगल फाइल। ये मैंने किया और यहाँ से आप सबको इसको देख सकते हैं कि आपका जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हुआ या नहीं। ये सारा सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद मैंने इसका प्रीव्यू पे क्लिक किया है। अब देखिए यहाँ इन्होंने हमें प्रीव्यू दे दिया। अब हम प्रीव्यू पे आ गए। अब तक हमारे जो ऑप्शंस थे, पर्सनल प्रोग्राम सिलेक्शन, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, नेट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, अदर डिटेल्स, अपलोड्स, प्रीव्यू, हम 7th नंबर पे आ गए हैं। 6 हमारे कॉलम पूरे हो गए हैं। अब उसके बाद में यहाँ फॉर्म डिक्लेरेशन, देखिए ये लिखा हुआ आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन, ये सब कहते हैं। इसको बिना देखे क्लिक करना है क्योंकि इसमें हमारे पास कोई चॉइस का ऑप्शन नहीं है। यहाँ मेरे साइन भी आ गए। अब यहाँ वेरीफाई करा रहा है। देखिए कि सबसे पहले क्या है, मैं इसको और एनलार्ज कर देता हूँ। वेरीफाई द डिटेल्स बाय क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स। इस चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना कंपल्सरी है। आप देखना चाहें देख सकते हैं, वरना ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं। नेम आप चेक कर लें, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें, कैटेगरी चेक कर लें, उसके बाद जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, उसके बाद एड्रेस के बाद में आपने कह दिया कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो कॉलम आएगा हमारे पास में, यहाँ 2 आ जाएंगे लास्ट में, होम और पेमेंट गेटवे। यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल देकर ये पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा। अमाउंट कितना है, फीस कितनी है, 1000। यहाँ पे नाउ करेंगे आप। पे नाउ पर जाने के बाद में ये इग्नू का जो है होम पे जो है वो लॉगिन लोगों के साथ में आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज लेगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अब देखो कितने सारे ऑप्शन हैं। यूपीआई का फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, कार्ड्स हैं, और उसके बाद में जो है मैंने फ़ोन पे लिया क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आसान वही लगता है। वैसे नेट बैंकिंग भी है और मैंने यहाँ पर इसमें क्लिक किया। देखिए रजिस्ट्रेशन है, फिल डिटेल्स है, सेलेक्ट प्रोग्राम है, मैंने पेमेंट्स पर क्लिक किया। पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैंने इसको पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद में देखिए मेरे पास में यहाँ ये ऑप्शन आया है कि आप जो है वो प्रोग्राम एप्लीकेशन, ये फॉर्म नंबर ओके हो गया, प्रोग्राम ओके हो गया, स्टेटस ओके हो गया, एक्शन, रिसिप्ट्स। अब देखिए यहाँ इन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया है IGN PhD 23 और उसके बाद में नंबर है। यहाँ से आप यहाँ एप्लीकेशन सबमिटेड लिखा हुआ आ गया है। सबमिटेड मीन्स मतलब सबमिट हो चुका है। यहाँ से प्रिंट आउट फॉर्म कर सकते हैं। इस फॉर्म का प्रिंट आउट आप अपने पास सेव रखें क्योंकि इंटरव्यू में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये था हमारा इग्नू का फॉर्म। अगर आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी या दुश्वारी पेश आए तो आप मुझे कॉल से, व्हाट्सएप से, मैसेज से पूछ सकते हैं। जितने भी लोग MA 55% से ज़्यादा हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो फॉर्म ज़रूर भरें क्योंकि मुकाबला 1 सीट पर हो या 1000 सीट पर, मुकाबले की नौइयत बराबर होती है। तकरीबन जितनी कम सीट होती है उतने कम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ साथ इग्नू में क्या सिलेबस रहेगा, कैसे पेपर रहेंगे, इंशाल्लाह इस पर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस पेपर्स की बहुत सारी सीरीज़ जो है वो पहले से ही प्लेलिस्ट में अपलोड है।